की अगर बात करें तो ये क्या होता है, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर एज अ सिस्टम आर डिफाइंड एज व्हाट द सिस्टम शुड डू, the service that it provides and the constraints on its operations. So these requirements refer need to the customer in a system. टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट जैसे हो गया आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो गई, और क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो फंक्शनल में क्या हो गया कि ये जो ऐसे स्टेटमेंट सर्विसेज है जिसमें सिस्टम क्या करता है, प्रोवाइड कराता है कि आप जो मतलब इनपुट दे रहे हो वो कैसे उसको रिएक्ट करना चाहिए, मीन्स कैसे परफॉर्म करेगा वो, और ये देखेगा कि हाउ द सिस्टम शुड बिहेव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आके सिस्टम कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, समटाइम्स इट में ऑल्सो एक्सप्लिसिटली स्टेट व्हाट द सिस्टम शुड नॉट डू। कभी कभी ऐसे स्टेट आ जाती है जो सिस्टम को नहीं करना चाहिए था, बट चीज़ें ठीक है, जैसे बहुत सारे विंडोज़ आप खोल लेते हो, कभी क्रैश मीन्स हैंग हो जाता है, तो फिर वो नॉट रिस्पॉन्डिंग करके आता है, मीन्स हम वो चाह नहीं रहे थे बट चीज़ हो गई। ठीक, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में क्या आता है, these are constraints on the services or functions offered by the system. They include timing constraints, constraints on the development process and constraints imposed by standards. Means इसमें क्या टाइमिंग कंस्ट्रेंट आ गया, डेवलपमेंट प्रोसेस में जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो आ गए, और कंस्ट्रेंट जो हो गए imposed by standards। ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, द ऑफन मोर क्रिटिकल दैन इंडिविजुअल फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फेलिंग टू दिस लीड्स होल सिस्टम इज अनयूजुअल। तो अब ये डायग्राम देखो आप, इसमें नॉन फंक्शनल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रोडक्ट, ऑपरेशनल और एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स। प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स में क्या आ गया, आपकी यूजेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, एफिशिएंसी रिक्वायरमेंट, डिपेंडेबिलिटी एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। एंड व्हाट कम्स इन द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स, इट इज़ एनवायरमेंटल, ऑपरेशनल एंड डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स। Then if you are talking about the external requirements, then it is the regulatory requirements, ethical requirements, legislative requirements, accounting requirements, safety security requirements, all these. Okay, so requirements engineering process में क्या हो जाता है, requirement engineering process may include 4 level activities. Okay, and these focus on accessing if the system is useful to business, that is feasible study, discovering requirements, converting these requirements into some standards form, and checking that the requirement actually defines the system that the customer wants. अब ये देखते हैं कि फिजिबिलिटी स्टडी में अपन के फिजिबिलिटी रिपोर्ट देंगे। फिजिबिलिटी का मतलब कितना फिजिबल आपका सिस्टम है जो आपने बनाया है। फिजिबिलिटी स्टडी में आप रिक्वायरमेंट एलिसाइटेशन और एनालिसिस करोगे, उसके बाद आप उसका सिस्टम मॉडल्स बनाओगे, फिर सिस्टम मॉडल्स के बाद रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स करोगे। अब इस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स एलिसाइटेशन एनालिसिस में रिक्वायरमेंट का स्पेसिफिकेशन आप दोगे कि क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, फिर अगर कुछ और चेंज हो सकते फिर वापस हम यहाँ पे जाएंगे सिस्टम मॉडल, फिर ये प्रोसेस चलेगी। इसमें फिर यूज़र एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी आ जाएंगी, फिर आपका यहाँ पे वैलिडेट होगा, आपका वैलिडेट के बाद रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में आएगा, नहीं है तो फिर वापस हम यहाँ पे जाएंगे। फिजिबिलिटी स्टडी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो इसमें एस्टिमेट करते हैं क्या वेदर द सिस्टम कैन बी कम्प्लीटेड और नॉट विद द करंट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर technology. The study determines if the system can contribute to overall objectives of the organization. So can system be implemented within schedule and budget using current technologies, and can the system be integrated with other systems that are used? ठीक है, रिक्वायरमेंट एलिसाइटेशन एंड एनालिसिस में इस स्टेज में क्या करोगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्या करते हैं, कस्टमर और एंड यूज़र्स के साथ वर्क करते हैं और डिराइव करते हैं कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट उनसे डिस्कशन करके। उसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो जाता है, वेराइटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि इससे डिस्कशंस होते हैं, एंड दिस may bring conclusion to one or many models and prototype of the system. So the process activities are requirement discovery, requirement classification and organization, requirement prioritization and negotiation, requirement specification. अब बात आती है रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट की। इसमें क्या हो गया, द रिक्वायरमेंट्स फॉर लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम्स आर ऑलवेज चेंजिंग, क्योंकि जो प्रॉब्लम है इट इज़ नॉट फुली डिफाइंड, प्रॉब्लम पूरी तरह डिफाइंड नहीं हुई होती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, सिस्टम आपका इनकम्प्लीट हो जाता रहता है,
अब सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जो रिक्वायरमेंट्स होती है आपको समझना पड़ता है कि उसमें रिक्वायरमेंट्स और क्या चेंज मतलब होना चाहिए या करें, सो जिसकी वजह से चीज़ ऐसी हुई। और इवन आफ्टर द सिस्टम इज़ अनकम्प्लीट, यूज़र विल डिस्कवर द नीड ऑफ द फीचर। और इसलिए रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है उसमें क्या उसको समझोगे और कंट्रोल करोगे जितनी भी रिक्वायरमेंट्स आपकी जो चेंज हुई है सिस्टम में। अब रिक्वायरमेंट वैलिडेशन में क्या हो गया, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिक्वायरमेंट actually define the system that the customer really wants. During this process, our goal is to discover the error and solve them and check completeness, consistency, realism, validity checks of the software. So this is all about today's session, and this session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. And hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.